मित्रों, आप सभी को ज्ञात होगा वर्तमान जो सरकार है झारखंड सरकार, जिसके प्रस्ताव मुखिया हेमंत सोरेन है, कांग्रेस राजद के सहयोग से सरकार चल रही है। टाल के 3 वर्ष बीत गए, दबाव बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अपने राजनीतिक कर्तव्य का निर्वहन कर रही थी, क्योंकि इस राज्य का निर्माण ही भारतीय जनता पार्टी के कारण, हमारे नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों के कारण हुआ। ये किसी छुपी हुई बात नहीं है। और कैसे इस राज्य को हम बेहाल छोड़ सकते हैं? अभी उसकी यह राज्य बेहाली के किस दौर में है, हिंदू और उस विषय को भी सांसद महोदय रखने वाले हैं आपके साथ। मैं नगर निकाय चुनाव के निमित्त भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जो हमारे सरल सहज कर्मठ उम्मीदवार सुदेश जी खड़े हुए हैं, उनके पक्ष में इस प्रेस वार्ता के लिए मैं आया हूं। सुदेश जी निहायत एक अच्छे कार्यकर्ता है, और सबसे खुशी की बात है कि विचार और सिद्धांत लेकर सिर्फ सुदेश जी नहीं, इनका परिवार लंबे समय से हजारीबाग और इसके आसपास उस विचार को लेकर काम करने का काम किया है। मैं अभियान तक कई जगह पूछते हुए मैं आया, मुझे भी गर्व की अनुभूति हुई कि पार्टी ने जमीनी स्तर के ऐसे परिवार से एक कार्यकर्ता को उम्मीदवार के रूप में समर्थन प्रदान किया है, जिसने बड़ी निष्ठा और प्रामाणिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत और विचार को कंधे पर झंडा लेकर वर्षों से काम कर रहे हैं। आज उन्होंने अपना एक संकल्प पत्र भी जारी किया है। उनका जो एक पत्रक है, घर घर जाना है, और लोग सहज स्वीकार भी कर रहे हैं इसे, और लोगों को अच्छा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता को उतारा है, समर्थन दिया है। जैसा कि हम सभी कहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो मानववाद की रचना की है, इसमें स्पष्ट है कि यह कार्यकर्ता आधारित संगठन है। तो ये जो नगर निकाय चुनाव में आप देख रहे हैं, सुदेश जी घर घर जा रहे हैं, उनको जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है, इस बात का प्रमाण है कि एक अच्छा उम्मीदवार और इस हजारीबाग को संभालने वाला उम्मीदवार मिला है। और मुझे लग रहा है यहाँ की जनता मूड बना चुकी है। जिस तरीके से यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पूर्व जिला अध्यक्ष है, सांसद महोदय, अन्य विधायक सब मिलकर काम कर रहे हैं, कहीं उस चीजों की जानकारी लोगों को हो, इसलिए कुछ तथ्य मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि आपके माध्यम से लोग इस बात पर विचार करें। आज 2 तरीके की सरकारें हम सब के लिए चल रही है। एक मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में चल रही है, जिसने संकल्प लिया है कि हम गरीबी का उन्मूलन इस देश से करेंगे, और लगभग 25 करोड़ लोगों को अभी तक पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार ने गरीबी रेखा से जो है ऊपर उठाने का काम किया है। आप याद करिए, पहले कांग्रेस का जब जमाना था, तब उसकी जितनी भी सरकारें, पंडित नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक, या कहे तो मनमोहन सिंह तक जितनी भी सरकार बनी, उनका एक ही एजेंडा होता था उसमें कि गरीबी हटाओ, देश बचाओ। लेकिन ना गरीबी हटाओ, ना देश बचाओ। आज मोदी जी ने इस पर गरीबी पर प्रहार किया है, और यह देश धीरे धीरे करके प्रगति के रास्ते पर है। और हम लोगों का ऐसा मानना है कि 2047 तक एक पूर्णतः विकसित राज्य के रूप में पूरे विश्व में स्थापित रहेगा। आप अगर देखेंगे तो आज मोदी जी के कंट्रीब्यूशन से 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, लगभग 10 करोड़ लोगों को इस देश में, 10 करोड़ परिवारों को इस देश में गैस की सुविधा मिली, 4 से 5 करोड़ आवास का निर्माण अभी तक हम लोगों ने कराया है। आप 5 लाख रुपए का जो हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड है, वो लोगों को देने का काम हम लोगों ने किया है। यूपीआई पेमेंट से, जो ऑनलाइन पेमेंट जो आजकल हो रहा है, डिजिटल पेमेंट, उससे करोड़ों करोड़ रुपया जो गरीबों के खाते में जाता था, उसमें जो भ्रष्टाचार होता था और उसमें जो समय की बर्बादी होती थी, उससे लोगों को हम लोगों ने बचाया है। डिसीजन जो है वो बोर्ड लेता है नगर निगम का या नगर पालिका का कि हमको ये चीज बनाना है। तो इस एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ कि इस राज्य में लकड़ी की कमी है
हजारीबाग में भी लकड़ी की कमी है और लकड़ी जो है महंगा होते जा रहा था। तो इससे पहले कि लकड़ी समाप्त हो, हम लोगों को एक विकल्प चाहिए था। तो बोर्ड ने ये किया कि भाई हम लोगों को एक विद्युत सौदागरी चाहिए। इसके बाद ब्यूरोक्रेसी का काम चालू हो जाता है कि वो कहाँ से लगाएगा, क्या लगाएगा। अब राज्य की सरकार ने एक घटिया टेक्नोलॉजी का जो है ये लगा दिया है, जो कि आज तक चालू नहीं हुआ। अब इसका जो है आपको तुलना करना है कि मान लीजिए सरकार ने, बोर्ड ने बोल दिया कि भाई विद्युत सौदागरी लगाना है, तो विद्युत सौदागरी लगाने का निर्णय ये अच्छा निर्णय था या खराब निर्णय था, ये उस बोर्ड ने लिया जिनका भी आप नाम ले रहे हैं। उस बोर्ड में मैं भी था, मैं भी उसका हिस्सा था। लेकिन उसके बाद जो लोगों ने इसको क्रियान्वित किया, राज्य की तरफ से ये क्रियान्वित होकर के आया और एक घटिया जो है सिस्टम लगा दिया गया है जो नहीं चल रहा है। ये जांच का विषय है, हम लोग आपके माध्यम से भी मांग करेंगे कि उसको जांच करें। हम लोगों ने 2-3 बार ट्राई किया कि वो चालू हो, लेकिन जो इस राज्य का जो दुर्भाग्य है कि ठेकेदार और विभाग के बीच का जो लड़ाई होता है, ठेकेदार का बोलना है कि पेमेंट नहीं दिया और विभाग का बोलना है कि काम करेगा तो पेमेंट देंगे। इसके खींचातानी में ये लगत बंद है। हमको उम्मीद है कि जो नया बोर्ड पे जो लोग आएंगे तो एक बार फिर से प्रयास करेंगे कि इसको जो है चालू किया जा सके। और मेरा मानना है कि शहर के लिए ये बहुत जरूरी योजना है। में आज हमको लगता है कि 126 ही परमानेंट लोग हैं। क्यों नहीं सरकार उसका ये कर रही है, क्यों नहीं उसको परमानेंट कर रही है, वहाँ के लोगों को परमानेंट करे ताकि हर वार्ड में मिलेगा। आज के दिन में ज़रूरत है कि एजेंसी जो दुनिया में खाली नगर निगम यहीं पे नहीं है, जो बॉम्बे, दिल्ली नगर निगम, बैंगलोर नगर निगम ये सब चलता है, वहाँ पर स्वच्छता क्यों है, वहाँ के मॉडल को यहाँ इम्प्लीमेंट करे। जो मॉडल वहाँ चलता है उस मॉडल को यहाँ इम्प्लीमेंट करे। राज्य सरकारें खरीद के मशीनरी यहाँ पे डंप कर देती हैं। आज आप देखिए रोड स्वीपिंग मशीन आया हुआ है, 75 लाख रुपए का, 75 दिन भी नहीं चला होगा। कहाँ से, हम लोगों ने पूछा कहाँ से आया, तो जी राज्य सरकार खरीद करके भेज दी। तो राज्य सरकार को जब यहाँ का समस्या के बारे में अगर ज्ञान नहीं हो और वो अपने तरफ से चीज़ों को हम लोगों के ऊपर या किसी भी नगर निगम के ऊपर पे थोप दे। आज इस नगर निगम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो इस पहाड़ी जगह का जो पानी निकासी का सिस्टम है उसको ठीक करे। जो शिवपुरी के आगे से जो नाला आ रहा है और जो आपको जसवंत नगर के किनारे से निकल रहा है, उस नाले का पक्कीकरण करे, उस नाले का चौड़ीकरण करे, उस नाले का डिसिल्टीकरण करे, ताकि सारा पानी वहाँ जा करके जो बदहाल हो रहा है उसको ये करे। आज जो कचरा हम लोग ठोस कचरा जमा करते हैं, अभी आप दिल्ली अगर जाएंगे तो सब्जी मंडी के पहले अगर आप देखते होंगे तो एक बड़ा पहाड़ कूड़ा का था। आज वो पहाड़ गायब हो गया है कि लोगों ने उस कूड़ा से पावर बना दिया। तो सरकार उस बारे में चिंता करे। तो यहाँ के लोग, यहाँ का आज जो ट्रैफिक की समस्या है तो ट्रैफिक के पोस्ट लगाएं। जो लोग फुटपाथ के बाहर में बैठ रहे हैं उनके लिए अलग से जगह बनाएं। ये सारा प्रपोजल राज्य सरकार के पास गया हुआ है। हम इसलिए बोल सकते हैं गारंटी से कि मैं जब ऑफिशिएटिंग चेयरमैन था तो उस समय 2013 में हम लोगों ने ये सारा चीज़ कि आप जो है जितने लोग फुटपाथ पर बैठ रहे हैं, जो इंक्रोचमेंट किए हुए हैं, उनको आप जगह दीजिए ताकि रोड का चौड़ीकरण हो सके, यहाँ फुटपाथ बन सके, चीज़ें सुलभ हो सके। तो ये जो यहाँ का विकास है वो यहाँ के होल्डिंग के पैसे से नहीं होता है। क्या प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ का होल्डिंग का जो पैसा है वो केवल यहाँ के मैनेजमेंट में, जो नगर निगम का जो मैनेजमेंट है उसमें ही खर्च होता है। विकास जो है यहाँ का वो राज्य के पैसे से या केंद्र के पैसे से ही होता है। अभी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जैसे ये बॉडी बनेगा, क्योंकि केंद्र की सरकार ने भी रोक लगाया था झारखंड पे कि जब तक आप चुनाव नहीं करोगे तब तक हम पैसा नहीं देंगे। तो ये रोक जारी है। चुनाव जब ये करेंगे तो इनको 15 फाइनेंस का जो पैसा मिलेगा वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि केंद्र से इनको जल्दी मिल जाए। राज्य के लोग जो है वो ट्राई करें कि नगर निगमों को पैसा मिले ताकि नगर निगम विकास करें।